नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसके 48वीं कड़ी में हम गुलाब कौर जी के बारे में जानेंगे। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अपने देश पर कुर्बान होते हैं, जान देके भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है। गुलाब कौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी रही है जितनी कि पुरुष सेनानियों की। अरुणा आसफ अली, लक्ष्मी सहगल, सुचेता कृपलानी, तारारानी श्रीवास्तव और कनकलता बरुआ आदि अनगिनत नाम हैं जिनके बलिदान ने हमारे देश की आज़ादी की नींव रखी थी। ऐसी एक वीरांगना थी गुलाब कौर, जिसने देश को अपने परिवार के ऊपर रखा, जिसने फिलीपींस की खूबसूरत जिंदगी को छोड़कर भारत को आज़ाद कराने के लिए कष्टपूर्ण जिंदगी चुनी, जिन्होंने अपने पति को छोड़ना आसान समझा लेकिन देशभक्ति नहीं। पंजाब के संगरूर जिले के बख्शीवाला गांव में साल 1890 में एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, पर कुछ जानकारी के हिसाब से बताया जाता है कि उनकी शादी मानसिंह नामक एक व्यक्ति से हुई थी, जिनके साथ वह फिलीपींस होते हुए अमेरिका जा रही थी। यहाँ एक अच्छी और बेहतर जिंदगी उनके सामने थी। गुलाब कौर अपनी इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात गदर पार्टी के कुछ क्रांतिकारियों से हुई। गदर पार्टी की स्थापना विदेशों में रह रहे सिखों ने की थी और वे सभी अपने देश की आज़ादी में भाग लेने के लिए हिंदुस्तान लौट रहे थे। 1913-14 के दौरान गदर आंदोलन काफ़ी प्रचलित हुआ था और इसी के साथ पहली बार गुलाब कौर के मन में भारत की आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा जाग उठा। गदर पार्टी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में सक्रिय होना शुरू कर दिया था। इस दौरान गुलाब कौर को कई जिम्मेदारियां दी गई। वो एक प्रिंटिंग प्रेस को संभालती थी और उसी की आड़ में क्रांतिकारियों को हथियार मुहैया कराती थी। लेकिन जब आंदोलन बढ़ा तब प्रथम विश्व युद्ध का फ़ायदा उठाते हुए गुलाब कौर ने भारत जाने का फैसला किया, मगर यहाँ उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। गुलाब कौर के पति ने देश की आज़ादी और खुद को चुनने के लिए गुलाब कौर के पास विकल्प रख दिया। गुलाब कौर फैसला कर चुकी थी और उन्होंने अपनी शादी को तोड़कर देश को चुन लिया था। गुलाब कौर ने अपने पति को फटकारा और अपनी चूड़ियाँ उतार कर फेंक दी। वह पति को वही छोड़ बाकियों के साथ भारत लौट आई। देशभक्ति पति भक्ति के आगे जीत गई थी और गुलाब कौर भारत आ गई थी। भारत पहुंचकर वो अंग्रेज़ी हुकूमत से बचते बचाते पंजाब पहुंची, जहां उन्होंने गदर आंदोलन को जारी रखने के लिए जालंधर, कपूरथला और होशियारपुर में अपने आंदोलन को जारी रखा। उनकी बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कई बार ब्रिटिश पुलिस को उनकी आँखों के सामने चकमा देकर निकल जाया करती थी और पुलिस हाथ मलती रहती थी। वह कपूरथला, होशियारपुर और जालंधर जैसे स्थानों में एक सक्रिय कॉमरेड बन गई थी, जो सशस्त्र क्रांति के लिए लोगों को जुटा रही थी। गुलाब कौर ने गदरियों और मीरामीर छावनी के क्रांतिकारी फौजियों की बैठकों में लंगर और पानी का जिम्मा भी उठा लिया था।
इतना ही नहीं, गुलाब कौर ने पार्टी प्रिंटिंग प्रेस पर निगरानी रखी। ब्रिटिश विरोधी जनभावना के साथ जुड़ने के अलावा उन्होंने गदर पार्टी के सदस्यों को हथियार और गोला बारूद भी वितरित किया था। साथ ही गदर पार्टी में शामिल होने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित किया था। लेकिन बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर लाहौर के जेल में 2 साल तक कैद में रखा गया, जहां उन्होंने ब्रिटिश पुलिस का गंभीर दुर्व्यवहार और यातनाएं झेली। करीब 2 साल बाद वो जेल से बाहर आ गई थी, लेकिन तब तक वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार हो चुकी थी। फिर भी वो लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूक करती रही, मगर वो ज़्यादा दिनों तक ऐसा कर नहीं सकी और 1931 में गुलाब कौर की मौत हो गई। गुलाब कौर एक देशभक्त की मौत मरी थी, लेकिन उन्हें आज तक वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। गदर आंदोलन ने पंजाब के लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन गुलाब कौर ने ये साबित किया कि केवल पंजाब के मर्द ही नहीं, औरतें भी शेरनियां हैं। ऐसी महान क्रांतिकारी गुलाब कौर को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।